अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस दवाई के बारे किसी एक ख़ास दवाई के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे, बल्कि हम आजकल के बदलते मौसम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बदलते मौसम में जैसा कि आप जानते हैं कि हम गर्मी के मौसम से सर्दी के मौसम में दाखिल हो रहे हैं। तो सर्दी के जैसे जैसे मौसम तब्दील होता है तो बीमारियां भी हमें हमें आके घेर लेती हैं। हर घर में छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, क्योंकि इनका जो है इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। तो इसलिए ये ऐसे वायरल इन्फेक्शन की ज़द में जल्दी आ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर कैसे अब फैलता है कि जैसे अगर मुझे छींक आई और मेरे जो ड्रॉप्स हैं वो सामने बैठे हुए इंसान को लग गए, तो वो जो है सामने वाला बंदा भी बीमार हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन के जो कुछ सिम्टम्स हैं वो मैं आपसे थोड़े से शेयर कर देती हूँ, लेकिन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़े से जो है वो मेन सिम्टम्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वायरल इन्फेक्शन में क्या है, नाक से पानी आता है, छींकना शुरू हो जाता है, पेशेंट को बहुत छींकी आती हैं, गले में खराश होती है, हाई फीवर होता है, सर में दर्द, बॉडी में पेन, और इस किस्म की कुछ ऐसी अलामात हैं जो वायरल इन्फेक्शन में पाई जाती हैं। इन हालात में पेशेंट क्या करता है कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है कि वो समझता है कि शायद एलोपैथिक डॉक्टर ऐसा डॉक्टर है जो आपको एकदम से ठीक कर देगा। लेकिन होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसी अदवायात पाई जाती हैं जो वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और वो बहुत जल्दी काम करती हैं। तो चलें फिर इन अदवायात के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट मेडिसन है एकोनाइट। एकोनाइट के बारे में खैर मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ। इसके जो अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो या इसको सुनना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो एकोनाइट जो है वो वायरल इन्फेक्शन या वायरल फीवर में कैसे काम करती है, बहुत सिंपल सी बात है। पेशेंट है या एक कोई इंसान है, वो कमरे से बाहर निकलता है या घर से बाहर जाता है, ठंडी हवा लगती है, ठंडी हवा लगने से है पेशेंट को जो है छींकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। छींकियों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो बुखार होना शुरू हो जाता है। तो कमरे से निकलते ही, घर से निकलते ही छींकों और बुखार और की ज़द में आ जाना, ये इस पे एकोनाइट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आपको फ़ीवर जो है वो अचानक हुआ। तो इस सूरत में जो है वो एकोनाइट की आप जो है वो 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम जो है वो उसके 5 to 7 ड्रॉप्स जो है वो थोड़े से पानी में जो है पेशेंट को डाल के दें, तो वो इंशाल्लाह आपको सेम डे में ही वो उसका फ़र्क आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट मेडिसन है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है कि पेशेंट के सर में बहुत दर्द होता है, उसका फेस जो है वो रेड हो जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों के अंदर दर्द होता है और उसकी बॉडी में पेन रहती है। तो इसमें इसमें बेलाडोना में पेशेंट को ऐसे फीवर भी आ जाता है कि अगर पेशेंट धूप में जाता है, धूप में जाने से भी पेशेंट को फीवर आ जाता है। तो ऐसा पेशेंट चाहता है कि उसका कमरा बंद कर दिया जाए और उसे अकेला रहने दिया जाए और कमरा बंद करके वो बस सोया रहे। और इस सूरत में जो है पेशेंट को बेलाडोना दी जानी चाहिए। बेलाडोना 30 में देनी चाहिए। तमाम जो है वो एक्यूट डिज़ीज़ में जो है वो पेशेंट को 30 में ही मेडिसिन देनी चाहिए। तो एकोनाइट 30 में देनी चाहिए। एकोनाइट 30 4 टाइम दे दें, तो इस सूरत में पेशेंट को सेम डे और नेक्स्ट डे वो आराम आ जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का पेशेंट कैसा होता है, ब्रायोनिया में जो वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट है उसमें उसके जॉइंट्स में पेन होती है, मसल्स में पेन होती है, उसको जो है प्यास उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बहुत प्यास लगती है, कॉन्स्टिपेशन उसे रहती है। उसके बाद जो है कफ़, उसकी ड्राई कफ़ होती है, जब वो खांसता है तो उसके सर में और उसके चेस्ट में वो पेन होती है। तो ऐसे पेशेंट को जो है वो ब्रायोनिया दी जानी चाहिए। ब्रायोनिया जो है वो 30 में 7 to 10 ड्रॉप्स जो है वो आप दे सकते हैं 30 में 4 टाइम। अगर पेशेंट की जो है पेन ज़्यादा है तो वो आप हर स्टार्ट में जो है हर 1 घंटे बाद ये पेशेंट को ब्रायोनिया 30 में दें, तो जो है नेक्स्ट डे से वो 4 टाइम स्टार्ट कर दें। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत जल्द अफाका होगा। नेक्स्ट मेडिसन है फास्फोरस।
फास्फोरस का पेशेंट कैसा होता है? फास्फोरस का पेशेंट जो है वो उसको बुखार होता है, बुखार के साथ साथ प्यास, प्यास भी किस ठंडे पानी की उसे प्यास में भी ठंडे पानी की उसे तलब होती है। जैसे ही वो पेशेंट पानी पीता है तो उसके फ़ौरन बाद ही से उल्टी आ जाती है। ऐसी सूरत में जो है फास्फोरस 30 में पेशेंट को 4 टाइम दें तो उसकी जो उल्टियाँ और जो बुखार है उसमें कमी वाक़या होगी। अगली मेडिसन जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो वायरल फ़ीवर में हमें कारामद साबित होती है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स जो है कि मेन सिम्टम ही बॉडी पेन और बॉडी पेन की होती है। तो इसमें जो है वो पेशेंट को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बेहिस्सी पाई जाती है, पेशेंट में रेस्टलेस पाया जाता है, पेशेंट को कहीं सुकून नहीं आता, कहीं भी मतलब लेट के ये कहीं भी सुकून नहीं आता। इसमें पेशेंट में प्यास पाई जाती है। तो ऐसी सूरत में अगर हम रेस्टॉक्स और ब्रायोनिया को जो है वो इकट्ठा करके दे दें, उसको आल्टर टाइम पे दें। अगर सुबह जो है वो रेस्टॉक्स दे रहे हैं तो दोपहर में दोपहर में जो है वो ब्रायोनिया दें, तो शाम में फिर रेस्टॉक्स और रात में ब्रायोनिया। तो आल्टर करके दें तो वो बहुत ज़्यादा 110% हमें रिज़ल्ट इसका मिलता है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूपिटोरियम। यूपिटोरियम में पेशेंट कैसा होता है, इसका पेशेंट का जो वायरल फ़ीवर है वो कैसा होता है। ऐसे पेशेंट का जो फ़ीवर है बहुत हाई फ़ीवर होता है इससे, और जो है वो इसमें जो है पेशेंट की हड्डियों में दर्द घुस जाता है और पेशेंट की हड्डियों में जो है वो चुभन का सा दर्द होता है। टाइमली फ़ीवर होता है इससे। मसलन अगर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान में से फ़ीवर हुआ है तो रात भी 7 बजे से 9 बजे के दरमियान इसका फ़ीवर जो है वो हाई हो चुका होता है। तो इसको सर्दी की सी कैफियत लगती है, ऐसे लगता है पेशेंट आके कहता है आपको कि मुझे सर्दी देख के बुखार हुआ, या सर्दी की सी कैफियत इसे रहती है। इसका बुखार इतना हाई हो जाता है कि जो है वो 100 और 102 तक जो है इसका बुखार चला जाता है। ऐसी सूरत में जो है वो पेशेंट को दवा के साथ साथ जो है ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप यूपिटोरियम जो है वो 30 में दें, लेकिन उसके साथ साथ अगर बेलाडोना को ऐड कर देते हैं तो वो बुखार जो है वो बहुत हद तक इसमें आराम और सुकून मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की मेडिसन्स, जो 6 मेडिसन हमने आज पढ़ी हैं जो हमारे वायरल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वायरल इन्फेक्शन में जो है वायरल फ़ीवर में होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाएंगे। और आप बराए मेहरबानी जिन्होंने ये वीडियो देखी है वो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।